नाइस होम गुड एक ही ब्रांड है ना। हाँ बट हाँ वापस ये होम गुड्स पे ही होगा, इस थोड़ी टीजे में चलो। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इवान को जब डे के ड्रॉप कर देते हैं तब उसके बाद हमको जो भी घर का सामान खरीदना होता है, कई बार इसके साथ भी चले जाते हैं, लेकिन इसके साथ जाने के लिए चैलेंज ये रहता है कि सबसे पहले तो जाते ही इसको टॉयज, कुछ भी कर लो इसको टॉय सेक्शन में घुसता है और फिर आपको अपना सिलेक्शन नहीं करने देता। अपना सामान लेने के बाद ही इज इन अ रश कि अब घर चलो, अब खेलना है। और आप मतलब फ्री माइंड के साथ चीजों को चूज नहीं कर सकते। कोई चीज अगर आपको पता है कि ये चीज जाके उठानी है तब तो इट इज वेरी इजी, आप जस्ट कार्ट के अंदर ऐड करो। लेकिन जब आपको घर का कुछ सामान खरीदना होता है तो देन यू हैव टू मेक सम चॉइसेस कि कौन सा पसंद आ रहा है। 2-3 स्टोर्स के अंदर अलग अलग देखने पड़ते हैं। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि जिस दिन इवान डे केयर गया है उसके अंदर हम लोग 1-8 घंटा अपना लंच टाइम के अंदर निकाल के, तो इस समय लंच टाइम है 12 बज गए हैं, तो 12 से 2 बजे तक का टाइम है हमारे पास। 1 घंटे का हमने ऑफिस के अंदर आउट ऑफ ऑफिस डाल दिया है। तो हम जा रहे हैं होम गुड्स टू बाय सम बेडशीट्स और मुझे लेना है डुएट और डुएट के कवर्स। अब क्यों ले रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट थिंग हमारे पास पहले क्वीन साइज बेड था, अब हमने किंग साइज बेड लिया है। तो किंग साइज बेड के लिए हमने ज्यादा बेडशीट्स अभी तक खरीदे नहीं थे, तो सिर्फ 1 या 2 हैं हमारे पास। तो और थोड़ा रेगुलर यूज के लिए मुझे और थोड़े से बेडशीट्स लेने हैं। दूसरा, हमारा क्वीन साइज बेड भी था, उसका जो मैट्रेस था हमारे पास पहले वो बहुत ही लाइक इट वाज नॉट वेरी ह्यूज। अब जो हमने क्वीन साइज बेड भी लिया है उसका जो मैट्रेस है इट इज वेरी वेरी ह्यूज, मतलब बल्की इन साइज। तो उसके लिए भी हमें थोड़े से बेडशीट्स मुझे लेने उसकी बेडशीट से अलग वाली आएगी ना, वो नीचे तक कितना बड़ा है। हाँ वो पूरी नीचे तक खींचने वाली आती है। तो हो गया रिटर्न फाइनली, हो गया। बड़ा नाटक किया। $19 का था, $15 का रिटर्न किया उन्होंने वो पिलो, क्योंकि मैंने रिसीप्ट खोल दी थी। तनिया ने मुझे रिसिप्ट दी थी बकायदा, मैंने पॉकेट में रखी हुई थी, पता नहीं फ़ोन निकाला कि क्या हुआ, वो रिसिप्ट गिर गई मुझसे कहीं पे। एनीवेज, अब वो कह रही थी कि इसका प्राइस ड्रॉप हो गया है जो लास्ट टाइम आप लेके गए थे उससे। तो $19 का था, $15 के ऊपर उसने स्टोर क्रेडिट दिया है। बट एक ये क्वीन के लिए अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा ऐसा सा है ये। कॉटन है। हाँ है तो हाँ, कॉटन, लेकिन ये ऐसा डिजाइन है देखो। हाँ अच्छा है, ठीक, बहुत अच्छा है। Perfect. Look, that's the Triceratops and that's the T-Rex. Oh wow. Is the T-Rex ready? Good job. Come on, let's put this one on. मैंने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट सुनी तो मुझे इतनी अच्छी लगी। लाइक कभी उस तरह सोचते नहीं है ना, खाना कभी भी बुरा नहीं होता, खाना अच्छा या बहुत अच्छा होता है। लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि खाना अच्छा नहीं है, तो कहते नहीं, खाना अच्छा होता है या फिर बहुत अच्छा होता है, खाना कभी खराब नहीं होता। और मतलब अगर डीपली सोचो तो इतना डीप है कि मतलब खाने को कभी खराब नहीं कह सकते ना आपकी, मतलब खाना नहीं अच्छा लग रहा तो अच्छा है, और बहुत अच्छा लग रहा है देन इट इज बहुत अच्छा, बट यू नेवर से कि खाना खराब है। तो ये खाना बहुत अच्छा बना है। खाना बहुत अच्छा है। Close your eyes, please. Please close your eyes.
तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज सैटरडे है और आज हम लोग जाने लगे हैं। इवान, वेयर आर वी गोइंग? टू द जू। वी आर गोइंग टू द सैन डिएगो जू। बहुत दिनों से पेंडिंग है। हम लोग पहले जिस घर के अंदर थे तब हम लोग हर हफ्ते हर सेकंड वीक तो हम लोग पक्का सैन डिएगो जू चले ही जाते थे। बट जब से इस नए घर के अंदर मूव किए हैं तब से वो मूवमेंट के अंदर करना है और उस घर में भी पैकिंग कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो लास्ट 4 महीने हुए होंगे शायद, हम लोग 3-4 मंथ से नहीं गए हैं जू। इवान को एनिमल्स बहुत पसंद है और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है यार जू जाके। सैन डिएगो जू बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़ा है, आपकी एक तरह की मॉर्निंग वॉक ही हो जाती है और हमारे घर से काफी पास है, तो इट इज वर्थ गोइंग देयर। इसका भी टाइम पास हो जाता है अच्छा खासा, हमारा भी एक थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है। इस समय पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी है। इसके लिए खाना पैक करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसको बाहर का खाना, बहुत कम चीजें हैं, बहुत लिमिटेड चीजें हैं जो बाहर की खाता है, एक्सेप्ट जंक। मतलब अब तुम स्वीट कुछ और खिलाओगे वो तो हर बच्चा ही खा लेता है, तो इसलिए इसका सारा खाना पैक करके लेके जाना पड़ता है। इसके फ्रूट्स, तो तन्या इसके पराठे पैक कर रही है, आलू के पराठे पैक करके लेके जा रही है, बाकी इसके फ्रूट्स और नट्स वो सब कुछ रख लेंगे और हमारे लिए भी पराठे पैक हो रहे हैं। पराठा, जूस, चोकोबॉल्स, ब्राउनीज। सो ये इवान का डायपर बैग है। पहले हम लोग कहीं पे भी जाते थे, जब तक ये पॉटी ट्रेन नहीं हुआ था तब तक के लिए हर जगह पे, मतलब अगर हम आधे घंटे के लिए भी जा रहे हैं तब भी इस बैग को रखना वाज मैंडेटरी, क्योंकि इसके अंदर इसके डायपर, इसकी रैश क्रीम, इसके वाइप्स वगैरह वो सब कुछ रखे रहते थे, तो ये हर समय जाता था। लेकिन जब से पॉटी ट्रेन हुआ है तब से इस बैग को हमने एकदम ही, मतलब गराज के अंदर रखा हुआ था, मेरे को पता भी नहीं था कि ये गराज के अंदर रखा हुआ है। बट अब जब हम लोग जू जाने लगे तो ये स्नैक्स वगैरह रखने हैं, तो तनिया कह रही इसका जो डे केयर वाला बैग है उसमें डाल देती हूँ। तो मेरे को दिमाग में आया, मैंने कहा यार ये इसका डायपर बैग भी तो है, लेट्स जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट फॉर दिस थिंग, इसके स्नैक्स वगैरह रखने के लिए। बट जब मैं इसको क्लीन कर रहा था तो मुझे चीजें दिखाई दी। डायपर इसका, I mean, बहुत टाइम नहीं हुआ है इसको पॉटी ट्रेन हुए हुए, मेरे ख्याल से 6-7 महीने हुए होंगे। लेकिन तब भी आपको ऐसा लगता है जैसे आप हर फेज को जब आप पास करते चले जाते हो ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कब की बात है, लाइक डायपर जमानों पहले यूज किया था। बहुत टाइम नहीं हुआ है लेकिन मैं ऐसा फील होता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, एक और चीज जो निकल कर आई वो है ये सैन डिएगो जू के पासेस, उनके मैप्स हैं बेसिकली। इसको जब ये छोटा था इसको मैप से खेलने का इतना शौक था, जैसे ही गाड़ी में बैठता था इसको मैप चाहिए, उसके अंदर एनिमल्स दिखता था पता नहीं क्या, तो 1-2 हम उठा लेते थे और फिर 3-4 ये अपने आप अब जाके उठा के लेकर आ जाता है। अब पता नहीं लेकर आएगा कि नहीं आएगा, आई मीन ही इज ग्रोन अप नाउ, बट पहले ऐसा बहुत करता था। बच्चे के साथ निकलते निकलते कितनी भी जल्दी कोशिश करो, लेकिन इसका सामान पैक करना, खाना पैक करना, फिर उसके बाद एक चीज याद आएगी कि कितनी भी लिस्ट बना लो, एक आधा आइटम ऐसा रह जाता है कि भैया जो लिस्ट के अंदर भी इंक्लूडेड नहीं होता है। बट हाँ, अब लिस्ट के हिसाब से सब कुछ आ गया है। होप बाकी जो वहां जाके पता लगेगा। लेट्स गो, कम ऑन। स्ट्रोलर रख लिया, स्ट्रोलर डन, स्ट्रोलर के आगे वाली ट्रे भी डन। ओके इवान, लेट्स गो। वेयर आर वी गोइंग? व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन द जू? घर पे एक्साइटमेंट की वजह से इसने कुछ खाया नहीं क्योंकि जू जा रहे थे। अभी बैठे हुए 10 मिनट हुए हैं एंड आई वांट टू ईट समथिंग टू ईट। आई वांट समथिंग टू ईट। You want pumpkin seeds? Yeah. Huh? Yes? हमारे लिए भी निकाली ले कुछ खाने को यार, भूख लगी। You want pumpkin seeds? Okay. I'll keep your bottle in the other cup holder. Okay? I'm gonna keep it here. Okay? It's okay? आजकल पता नहीं क्यों पंपकिन सीड का इतना तगड़ा फैन बन गया है ये लड़का। बट हाँ, अच्छा है, इट्स वेरी वेरी हेल्दी ऑप्शन, वेरी गुड।
Where are the maps? ढूंढ रहा है कहाँ गए। वो जो मैं घर पे मैप दिखा रहा था अपने, वो सारे मैप ही खत्म कर दिए इन्होंने। सब कुछ डिजिटल कर दिया है। अब हमारे पास रखे हुए वो मैप्स कलेक्शन याद रहेगा एज अ सोवेनियर कि पहले इनके पास फिजिकल मैप थे, बट नाउ इट्स लाइक लुकिंग फॉर अ मैप डाउनलोड। इवान वही मैप ढूंढ रहा था क्योंकि यहीं पे एंट्रेंस के ऊपर वो फिजिकल मैप रखे रहते थे। यू गॉट वन। Ivan? Yeah, keep going, keep going. Look in front. Come on, let's go. It's a porcupine. भैया जू में जाना है या कहीं पे भी जाना है बच्चे के साथ, और गोदी ये सबसे ज़्यादा आपको थकाती है। मतलब 4 कदम चलाए, वापस भी नहीं जाना है, घूमना भी है और स्ट्रोलर में भी नहीं बैठना है। गोदी पापा की पूरी ऐसी तगड़ी वो क्या कहते हैं इसको, एरोबिक्स नहीं, कार्डियो। ऐसा तगड़ा कार्डियो होता है ना कि पूरे 2-3 महीने का कार्डियो की छुट्टी हो जाती है। कितने भी बड़े जू में लेकर आ जाओ, बच्चे को पक्का पता है कि कौन सा एनिमल यहाँ पे नहीं है। गोरिल्ला, गोरिल्ला। इसको वहाँ पे जीब्रा दिखा रहे हैं और राइनोसरस दिखा रहे हैं। इसको देखना है बफेलो, जो नहीं है ना, बात नहीं करने देगा बदमाश। मेरी आंखों पे हाथ रख दे रहा है उसको सपोर्ट लेने के लिए ना। आई कांट सी इफ यू कीप क्लोजिंग माई आईज। बच्चे के साथ आप कितना मर्जी खर्चा करके आ जाओ, कितनी मर्जी टिकट लेकर आ जाओ, कि यू विल हैव अ गुड टाइम। ट्रिप के केवल इनिशियल आधे 1 घंटे के अंदर ही आप एंजॉय करते हो। उसके बाद फिर आप रिग्रेट ही करते रहते हो कि यार इससे अच्छा तो घर पे ही रहते, इससे अच्छा तो घर पे ही रहते। बट हाँ, इसकी आदत हो गई है। कोई एनिमल नहीं देखना है, जो एनिमल दिखा रहे हैं उसके अलावा बाकी सारे एनिमल देखने हैं। हालत हो गई है। बट हाँ, दिस इज पेरेंटिंग। आधा ही जू घुमा है और वापस चल दिए हैं घर की ओर, क्योंकि इसने टॉय सेक्शन देख लिया। टॉय सेक्शन के अंदर जाके अपने टॉयज उठा लिए। नाउ वी हैव टू गो होम। बस अब बाकी जू वो कुछ नहीं घूमना है, ना कोई एनिमल देखना है। घर चलो, घर चलो, आई वांट टू गो होम, आई वांट टू गो होम। हमारे बेचारे पराठे सुबह उठ के तन्या ने इतनी मेहनत से बनाए थे, वो पराठे पैक के पैक ही रह गए। अब वो बस दुआ ये है कि वो ख़राब ना हुए हों, लेकिन घर जाके खाएंगे। पहले हम सोच रहे थे कि गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं, कि घर जाके खाएंगे, बट 1-1.5 घंटे में तो घर ही पहुँच जाएंगे, तो घर जाके खाएंगे आराम से। जू से हर बार अपना वही पैक ऑफ एनिमल्स उठा के लेकर आता है। एज सच आलू के पराठे के अंदर बीच के अंदर आलू स्टफ करके वैसे नहीं बनाए थे, आलू आटे में ही मैश कर दिए। तो आई थिंक दे आर ओके। इतना वेयर्ड सीन हुआ है। हम लोग जू से आने के बाद वो पराठे जो लेके गए थे वही पराठे आके हमने गर्म करके खाए। तन्या ने 1-2 पराठे और बना दिए, इवान ने, मैंने और तन्या ने, हम तीनों ने खाए। 6:30 पौने 7 तक तन्या और इवान, ये दोनों, तन्या इवान को सुलाने के लिए गई एंड सो गई। मैं फिर थोड़ी देर तक मैं जगा रहा, फिर उसके बाद मेरे को भी नींद आई, तो मैं भी जाके मैंने कहा मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ। अरे ये दोनों 6:30 सो गए, उठे ही नहीं है। मैं अब जाके मेरी आँख खुली है, मेरे को लगा कि यार एकदम ऐसा होता है ना जब इतनी देर सो लेते तो मेरे को लगा सुबह हो गई है। इस समय टाइम हो रहा है 2 रात के मान लो कि सुबह के मान लो, सुबह के 2 बज रहे हैं और ये लोग 6:30 से सो गए हैं। अब मेरे को ये लग रहा था कि इवान शायद रात को अब उठेगा, मेरे को लगा कि उठ गया होगा शायद 2 बजे,
लेकिन दोनों माँ बेटा एकदम गहरी नींद के अंदर एकदम खराटे लेके सो रहे हैं। होपफुली सुबह उठेगा, लेकिन सुबह टाइम से उठे क्योंकि मेरी अब नींद खुल गई है। अब मेरे को एकदम से नींद नहीं आएगी थोड़ी देर तक। तो अगर ये जल्दी उठ गया सुबह 4-5 बजे तो मेरी हालत ख़राब होने वाली है। बट क्योंकि तन्या उसके साथ सोई है तो आई एम लाइक कंफर्टेबल कि मुझे थोड़ी देर सोने देंगे। लेकिन ये होता है कि सुबह उठ के इसको पापा मम्मी दोनों ही चाहिए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तन्या के साथ खेलेगा, स्पेशली अगर मैं घर पे हूँ तो। बट यार इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं। मेरे को लग ही नहीं था, मेरे को था कि मैं उठूंगा थोड़ी देर तक लेटूंगा, उसके बाद देन वील डू आवर डिनर और उसके बाद फिर मैं अपना वीडियो ख़त्म करूंगा। पता नहीं यार ऐसी आंख लग गई, ऐसी बुरी तरह। इतने एक तो चले वहां पे इतना ज़्यादा धूप के अंदर और फिर आके आलू के पराठे खा लो, साथ में दही खा ली थी, मक्खन खा लिया था। डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत ही तगड़ी नींद आई। बट या गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड होपफुली आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो ये हमारा एकदम लाइट मोड के अंदर वीकेंड फैमिली टाइम टाइप का मोड रहता है। कभी कभी ऐसे वीकेंड बहुत अच्छे लगते हैं जिसके अंदर हम तीनों जने साथ में अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, चाहे बाहर जाएं, चाहे कोई पार्क में जाएं, चाहे किसी गार्डन में जाएं, कहीं पे ट्रिप पे जाएं। बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, नहीं तो वीकेंड के ऊपर यूजुअली क्या होता है कि पूरा वीक इतना बिजी रहता है कि वीकेंड के ऊपर ग्रोसरीज करनी है, सामान लेकर आना है, इसका कुछ स्कूल का सामान लेकर आना है, तो उसके अंदर ही पूरे पूरे दिन निकल जाते हैं। तो इट इज़ नाइस टू हैव दीज काइंड्स ऑफ डेज ऑफ जिसके अंदर आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, सारा टाइम फैमिली के साथ रहता है आपका। बट yeah, we had too much fun today and hopefully you have also enjoyed it watching this video and we'll see you in our next one. Till then,